हेलो गाइज़, वेलकम टू एमटेक वायरल। गाइज़, आप लोगों ने अपने फ़ोन में म्यूज़िक प्लेयर तो ज़रूर यूज़ किया होगा। लेकिन अगर आपको वो ऐप बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे? तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बेसिक म्यूज़िक प्लेयर कैसे बना सकते हो। प्लस मैं इस म्यूज़िक प्लेयर को और एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश करूँगा कि जितना आगे तक हम इसको ले जा सकें। धीरे धीरे मैं इससे रिलेटेड और वीडियोज़ डालता रहूँगा। फ़िलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सो गाइज, वी आर गोइंग टू मेक अ म्यूज़िक प्लेयर एंड इट विल बी बेस्ड ऑन जावा, बट इफ़ यू वांट देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कोटलिन। सो मैं कोटलिन का भी आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो वी विल स्टार्ट बाय क्लिकिंग दिस स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। आई वॉन्ट कि मेरे जो हिंदी व्यूअर्स प्लस इंग्लिश व्यूअर्स दोनों इसको यूज़ कर सकें। डेट्स वाई आई एम स्पीकिंग इन बोथ लैंग्वेजेस। सो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नाम देना है। यू विल गिव एनी एप्लीकेशन नेम। सपोज आई एम गिविंग म्यूजिक प्लेयर and this is my company domain. It is asking me whether I want to include Kotlin support or not. So right now I'm not including it, but you can include it later. So I'll press next. यहाँ से आपको मिनिमम एस डी के सिलेक्ट करना है। you'll select the minimum SDK. So 4.4 is good and I'll press next. So here it is asking if I want to select any activity which is a template activity. So I'll select the empty activity from here. I'll press next and we will finish with this. So it will take some time while compiling all those files. So now it is compiled properly. So right now we have a blank main activity class. सो गाइज, वट वी आर गोइंग टू डू, हम एक ऐसा म्यूज़िक प्लेयर बना रहे हैं जिसमें कि आपके सॉन्ग्स आएंगे और उन सॉन्ग्स को आप प्ले कर सकते हो। वो सॉन्ग्स जो आएंगे वो आएंगे आपके जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होगा आपके फ़ोन का, वहाँ से। अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। सो विल सी दैट वेदर इफ़ यू वांट टू load the songs from your Android phone or you want to play it online. So what we will do, we will go to the layout file. So first of all हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट दिखानी है सॉन्ग्स की। तो उसके लिए हमें एक लिस्ट चाहिए होगी, तो हम यूज़ करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट नाउ कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिला है। एंड मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट्स से कि हमें एक लीनियर लेआउट यूज़ करना है, तो मुझे यहाँ से लेआउट्स में जाना होगा और यहाँ से मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट जो कि वर्टिकल है वो ला सकता हूँ। और यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। सो यहाँ पे मुझे उसका हाइट और विड्थ देना पड़ेगा। सो लेट्स से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी। एंड यहाँ मैं फटाफट इसका हाइट और विड्थ देता हूँ। विड्थ होगा जो भी लीनियर लेआउट होता है उसमें आपको ओरिएंटेशन भी देना होता है। सो दिस इज़ द ओरिएंटेशन। एंड सो वी हैव अ लीनियर लेआउट विच इज़ वर्टिकल। एंड नाउ व्हाट वी वांट अ लिस्ट in which we will display the songs, and we want a seek bar which can show us कि गाने का कौन सा पार्ट चल रहा है। आई मीन जो गाने का टाइमिंग है वो ड्यूरेशन कौन सी चल रही है, किस तरीके से चल रही है। सो लेट्स ऐड अ रिसाइकलर व्यू हेयर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यहाँ पे हमें एक डिपेंडेंसी यूज़ करना होगा। सो वी विल ऐड अ डिपेंडेंसी ऑफ रिसाइकलर व्यू विच विल बी एडेड इन द ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल। और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ रिसाइकलर व्यू एक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक रिसाइकलर व्यू आ गया है। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, आई हैव अ सीक बार एज वेल। सो यहाँ पे मेरे पास सीक बार है। मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको इसी लीनियर लेआउट में। सो अब मुझे क्या करना है, ये जो सीक बार है ये मैं इसकी जो भी मैक्स और प्रोग्रेस है वो हटा रहा हूँ। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव अ आईडी टू बोथ ऑफ देम। तो इसको आईडी दे दिया मैंने, सपोज रिसाइकलर व्यू, और ये तो सीक बार है ही। एंड इसको मैं वेट दे देता हूँ 1 एंड इसको मैं वेट दे देता हूँ 0। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक लिस्ट रहेगी ऊपर और नीचे हमारे पास बॉटम में एक सीक बार है इन दी बॉटम। सो ये तो हमारा लिस्ट बन गया है।
इसके अलावा क्या करेंगे, जो भी हमारे रिसाइकलर व्यू में आइटम्स होंगी उस आइटम के लिए हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास सॉन्ग होगा तो उसका नाम, उसमें क्या होगा, उसमें एक सॉन्ग का नाम होगा और उसका आर्टिस्ट का नाम होगा और एक बटन होगा जिसको हम प्ले अप स्टॉप कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अनदर लेआउट एंड वी विल नेम इट एज रो अंडरस्कोर सॉन्ग। तो ये हमारा सॉन्ग का लेआउट होने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम एक कार्ड व्यू डालते हैं। सो लेट्स से कि कार्ड व्यू मैंने डाल दिया। कार्ड व्यू रिसाइकलर व्यू के साथ आप यूज़ करते हो मोस्टली। तो ये कार्ड व्यू मैंने ऐड कर दिया, इसके लिए भी डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। ये डिपेंडेंसी आपको कहाँ मिलेगी, जो ये बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसमें आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये बिल्ड डॉट ग्रेडल में डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। ऑल्दो हम कंस्टेंट लेआउट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी डिपेंडेंसी भी ऐड है, तो अभी उसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़। सो अभी हमारे पास ये कार्ड व्यू है। अब मैं क्या करूँगा, ये लीनियर लेआउट है जो यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। जो मेरे पास XML का जो हमें एक जो कि नेम स्पेस है वो मिलता है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस ग्रिड व्यू के अंदर जो भी होगा अपना वो ऐड करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक दो हमारे पास टेक्स्ट व्यू हो जिसके अंदर हमारे पास नाम हो और टाइटल नेम हो और आर्टिस्ट नेम हो। सो वी विल हैव टू टेक्स्ट व्यूज in which one will be the song name and another will be the artist name, and on the right side we will have a button which will be for playing or stopping the music. So let's add another linear layout here. So what we will do, we will have a horizontal linear layout. हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, ताकि इसमें हम एक तरफ तो टेक्स्ट डाल सकें एंड एक तरफ हम बटन डाल सकें। तो और जो टेक्स्ट डालेंगे उसमें भी दो टेक्स्ट होंगे, वो ऊपर नीचे होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और वर्टिकल लेआउट ले लेते हैं उस लीनियर लेआउट के अंदर। अब इस वर्टिकल के अंदर दो टेक्स्ट होंगे तो मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ, एक और एक बटन हमें यूज़ करना है तो वो हम यहाँ से इस वाले पे डाल देते हैं। तो आप देखोगे तो ऐसा हमारे पास लेआउट है कुछ। अब मैं टेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो लेआउट है हमारे पास, जिसमें दो टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है नीचे। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज़ करता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का नाम देता हूँ तो टीवी सॉन्ग नेम, टीवी मतलब टेक्स्ट व्यू है, सॉन्ग नेम। एंड अनदर वन को मैं दे देता हूँ टीवी आर्टिस्ट नेम, और बटन को मैं नाम दे देता हूँ BTN एक्शन, जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है सपोज, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ रैंडमली। तो गाने का नाम जैसे मैंने डाल दिया शेप ऑफ यू, आर्टिस्ट जस्ट आपको आइडिया हो जिससे, आर्टिस्ट का नाम एड शीरन। सो दिस इज एंड द एक्शन बटन विल बी लाइक प्ले right now. So this is our default layout. So right now you can see that we don't have the button action displayed in the preview version. So we will do some changes here, little bit changes. So हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम रैप करते हैं। सबसे पहले तो रैप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक रो चाहिए। एंड व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, हम इसको वेट दे देते हैं, वो देते हैं 1। एंड जो नीचे वाला है हमारा, इसको वेट हम देते हैं 0। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक अच्छा खासा व्यू आ गया है जो हम चाहिए हमें। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पैडिंग और दे देता हूँ। पैडिंग मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पैडिंग मतलब होता है कि आप व्यू को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो। ये मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 20 dp मैंने इसमें लगभग पैडिंग दे दिया है। अब ये मुझे करना है कि ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सेंटर में आए। तो इसकी ग्रेविटी है जो, उसको सेंटर में सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो अच्छा है। अब सॉन्ग नेम थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए, राइट। सो टेक्स्ट साइज विल बी 20 SP आई थिंक विल बी ग्रेट, या। एंड आर्टिस्ट नेम का मैं टेक्स्ट साइज जो डिफ़ॉल्ट है वही छोड़ देता हूँ। तो ये हमारे पास लेआउट हो गया है। हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में और सॉरी तो अब मेन एक्टिविटी में हमारे पास एक एक्टिविटी मेन है, हमारे पास लेआउट हमारा बन चुका है। तो इसके अलावा जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।